तो गाइज मेरे खिलाड़ी आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए भाई। तुम लोग के अंदर बस वो जलजला फट रहा होगा कि यार क्या सीन होगा, क्या कुछ धमाका होगा, कितनी ज़बरदस्त कमाई करें, कितनी ज़बरदस्त ओपनिंग मारेंगे। बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ अलग चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, अपनी मूवी के हम लोग जानते हैं कि भाई साहब यहाँ पे नॉन थिएटिकल राइट्स जो होंगे बहुत तगड़े बिकने वाले हैं एंड लिटरली बहुत तगड़े। एंड मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि शायद हो सकता है कि अपनी जो मूवी है बीएमसी, इसी के ज़रिए कहीं न कहीं हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं यहाँ पे नॉन थिएटिकल राइट्स को लेकर के, और ये चीज़ हो भी सकता है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे अगर आपने इस पोस्टर को देखा होगा तो यहाँ पे साफ-साफ आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी भाई साहब। यहाँ पे अपने म्यूज़िक राइट एंड भाई साहब यहाँ पे अपने ओटीटी राइट्स भाई साहब यहाँ पे दोनों के दोनों जा चुके हैं। एंड गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, म्यूज़िक राइट भाई साहब ज़ी म्यूज़िक कंपनी, भाई साहब ओटीटी राइट डिजिटल पार्टनर हमारे कौन है भाई साहब, यहाँ पे नेटफ्लिक्स। ओह माय गुडनेस भाई, ओटीटी स्ट्रीमिंग पार्टनर हमारे आ चुके हैं नेटफ्लिक्स गाइस फाइनली। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स को एक चीज़ मालूम है कि यार, अगर बात अक्षय कुमार की मूवी का है, चाहे आप कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ की बात करें, चाहे आप यहाँ पे कुछ सेक्स एजुकेशन बेस्ड मूवीज़ की बात करें, चाहे ओएमजी 2 की बात करो, मिशन रानीगंज की बात करो, ये लोग जानते हैं कि भाई इस बंदे की अगर मूवी आती है यार, तो ऑडियंस के अंदर एक अलग ही मतलब कनेक्शन होता है जो ऑडियंस फील करती है इस मूवी के साथ। और वो चीज़ हम लोग ने विटनेस किया। मतलब ओएमजी 2 ने व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़े भाई साहब, यहाँ पे मिशन रानीगंज ने तो भाई लगातार 1-2 महीने लगातार भाई साहब यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 10 में रही है, और इस चीज़ को हम लोग विटनेस किए। लेकिन अब टाइम आ चुका है भाई, इस मूवी का क्या सीन हो सकता है भाई साहब। इस मूवी का सीन यही है कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि डील उन लोग का डन हुआ है। और कहीं ना कहीं भाई मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेशंस ऐसी मिल रहे हैं कि यहाँ पे जी म्यूज़िक कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा डील डन की है। वैसे नॉर्मली अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कैसा होता है कि अगर किसी मूवी के गानों के अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली जो डील वगैरह होता है वो होता है 20 करोड़, 30 करोड़ ऐसा हो सकता है। बट फ्रॉम माई साइड अगर मैं बोलूँ तो गाइस कहीं ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि इस मूवी का अपने भाई साहब यहाँ पे बड़े में छोटे में के जो गाने होने वाले हैं, चार्ट बस्टर्स डेफिनेटली होंगे। अभी तक किसी ने सुना नहीं, बट कहीं ना कहीं ये एश्योरिटी है क्योंकि अली अब्बास जफर है और उसका म्यूजिक टेस्ट एक नंबर होता है भाई, डेफिनेटली एक नंबर होता है। विशाल मिश्रा की एंट्री, एंड विशाल मिश्रा फिलहाल के समय ट्रेंडिंग लिस्ट में चल रहा है, हर तरफ से बंदा हर जगह मचा रहा है। जी म्यूजिक कंपनी को मालूम है कि इसके गानों का कितना डिमांड है भाई, उसको मालूम है कि भाई साहब यहाँ पे इस बंदे की आवाज को लोग कितना सुनना चाहते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, वो जो चीज आप विटनेस करने वाले हैं भाई, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को आइडिया है। भाई साहब यहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी उसका फायदा उठाएगी। सो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रहा है कि भाई साहब यहाँ पे जी म्यूजिक कंपनी के साथ अपनी इस मूवी का जो भाई साहब म्यूजिक राइट्स बिके होंगे वो कहीं ना कहीं भाई साहब डील हो सकता है अराउंड गाइज मेरे हिसाब से 50 करोड़। कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा सकते हैं 50 करोड़ एटलीस्ट यहाँ पे हुआ होगा। और अब बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे अपनी ओटीटी राइट्स गाइज, यहाँ पे ओटीटी के ऊपर क्या सीन हो सकता है। नेटफ्लिक्स ने तो ले लिया है, और भाई नेटफ्लिक्स भाई साहब यहाँ पे लीडर है। नेटफ्लिक्स लिया मतलब भाई साहब डेफिनेटली कुछ बड़ा धमाका हुआ होगा। और यहाँ पे अली अब्बास जफर की मूवी लिया है तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग रिकॉर्ड्स बना सकते हैं इस चीज़ के मामले में। क्योंकि अगर आप बोले तो ज़्यादातर क्या होता है ओटीटी के ऊपर मैक्स टू मैक्स कितने में जाती है मूवीज, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, 110 करोड़। बट इस मूवी के मुझे वैसे फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं हम लोग शायद हो सकता है कुछ रिकॉर्ड्स बना दे। मतलब कहीं ना कहीं आप अगर नॉर्मल नंबर को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स ने इस मूवी के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं 100 करोड़ प्लस भाई साहब यहाँ पे पे किया होगा। और ये कहीं ना कहीं 110% गारंटीड है। 100 करोड़ तो एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं अपने बोलते ना कि बेंच मार्क कर लो इस चीज़ को, ये चीज़ होना ही होना है भाई, ये चीज़ कन्फर्म्ड है, ये चीज़ हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर जिस लेवल के एक्शंस हैं, ये जितनी बड़ी मूवी है, ऑडियंस का बज़, लोगों को हर किसी को आइडिया। एंड मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि भाई अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, अली अब्बास जफर की मूवी है भाई साहब। यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन है भाई, जिसने अभी-अभी भाई जिसकी अभी मूवी सलार ने मचाया है यार। समझ में आ रहा है? तो नेटफ्लिक्स को भी आइडिया है कि भाई ये कितनी बड़ी फ़िल्म है। ये मूवी 2024 के अंदर बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी, एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस मूवी का बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं ना कि नाम होगा। तो बस वो चीज़ कहने के मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स को आइडिया लगा होगा, एंड यहाँ पे 100 करोड़ एटलीस्ट आप मान सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पे और 2-4 राइट्स होते हैं। सो टोटल लेकर के मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली से फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पर अपनी मूवी के जो टोटल भाई साहब यहाँ पे नॉन थ्रेटिकल राइट्स बिके होंगे वो हो सकते हैं अराउंड गाइज यहाँ पे 180 करोड़ से लेकर के 220 करोड़ के बीच है। मतलब 200 करोड़ आप मान सकते हैं, 200 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे कहीं ना कहीं वैसा यहाँ पे सीन हो सकता है। और ये
गारंटीड आप मान सकते हैं भाई साहब ये कहीं न कहीं होना ही होना है। मूवी बहुत बड़ी है और बहुत बड़े-बड़े पार्टनर्स आ चुके हैं भाई। ज़ी म्यूज़िक कंपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर कहीं न कहीं टॉप लीडर बनने वाला है बहुत ही जल्दी। वैसे टी सीरीज़ है बट कहीं न कहीं टी सीरीज़ फिलहाल के समय जिस तरह की चीज़ें कर रहा है भाई ज़ी म्यूज़िक कंपनी सेकंड बंदा आप मान सकते हैं ये कहीं न कहीं लीड कर रहा है और भाई साहब यहाँ पे नेटफ्लिक्स तो टॉपर है। नेटफ्लिक्स तो भाई टॉपर है और नेटफ्लिक्स तो भाई ज़बरदस्त तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप चाहिए एंड हम लोग जानते हैं कि जब बात आती है एक ही की मूवीज़ की जब बात आती है टाइगर की मूवीज़ की भाई ये लोग हमेशा से व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और अब तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन मूवी आ रहा है, साइंस फिक्शन से भरपूर। तो आप खुद आइडिया लगाओ कि किस लेवल का धमाका हो सकता है। तो दिस इज़ अ सीन गाइस मेरे हिसाब से कहीं न कहीं हो सकता है। मतलब मान के चलो कि मूवी जो है रिलीज़ से पहले ईज़िली 200 करोड़ तो कमाई कर लेगी। अब इस मूवी का बजट 300 करोड़ के आस-पास हो सकता है एंड हमारी मूवी जो है हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर बाकी जो भी कलेक्शन जाएगा तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल भाई साहब ये सीन है और अब हम लोग उम्मीद करना है कि भाई जब जल्दी से टीज़र देख लें, ट्रेलर देख लें भाई मूवी क्या होगा फिर धमाका, भाई सिंपल सी बात है धमाका और ये चीज़ ध्यान रखो कि इस मूवी को ना आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। ये मूवी बहुत बड़ी है, इसकी ओपनिंग कुछ भी हो सकती है, किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी होगा कुछ सरप्राइज़िंग नंबर्स ही आएँगे और ये हर किसी को मालूम है, हर किसी को, लिटरली गाइज़ हर किसी को। इसलिए प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि सर किस तरह से हाइप बना है अपने इस पोस्टर वगैरह को लेकर के। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही एंड जो भी लगता है उनको अभी के लिए इतना ही और आपकी एक्सपेक्टेशंस शेयर करो। चैनल पे जितने लोग आए हो फिर फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करो भाई बड़ी फैमिली बनाना। थैंक यू सो मच।